नमस्कार साथियों। तो इस सीरीज को बढ़ाते हुए आज आपके सामने 11 सितंबर 2024 सीजीएल प्री शिफ्ट 1 10 सितंबर और 9 सितंबर के सारे पेपर करा दिए हैं मैंने। आप खूब आराम से चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए। चलिए आइए तो सवालों की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन सवाल है। क्या है 999 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए ताकि योग 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब सोचिए, अगर हम 999 में कितने से डिवाइड करें, 99 से भाग दें, तो 99 गुणे 10, 990 तो कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब इसको 99 से काटना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 90 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी सही था। x प्लस 1/x की वैल्यू 2√10 है। देखिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए। प्लस से माइनस में जाने का फार्मूला आपको पता है, √k² -4, √k² -4। k की वैल्यू 2√10 है, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 4 गुणे 10, 40 माइनस 4 36, तो 6 आ गई। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, k³ प्लस 3k, 6 का क्यूब 216 प्लस 3 इंटू 6 234 हो गया। 18 जोड़ देंगे। कह रहा दो उम्मीदवार हैं पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों में से 78% मत मिला है। देखिए मिला पी को, लेकिन पूछा क्यू का है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी एक बहुत बढ़िया सी सीरीज हमने चैनल पे पढ़ाई है, खूब आराम से जाके देखिए, बेहतरीन से कॉन्सेप्ट है। 78% अगर क्यू पी को मिला तो क्यू को 22% मिला होगा। 22% की वैल्यू क्या होती है भाई, 11/50, मतलब 50 में से इसको 11 मिला होगा। किसको, क्यू को, क्योंकि क्यू की बात की गई। कह रहा है कि मत 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो 10 में से एक नहीं गए तो 9 गए होंगे। डाले गए मतों में से 15% अवैध हैं, 3/20, 20 में से 3 अवैध हैं तो 17 बच्चे होंगे। कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। 20 50 गुणे 10, देखिए 10,000 है और ये कितना है, 99 गुणे 17 है। इसकी अब आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है। कितना दे रखी है, 75,60,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, एक हिस्से की वैल्यू आएगी 756। तो इसमें गुणा कर लेना चाहिए था 756 का, 6 सत्ते 42, 2 9 18, यूनिट डिजिट पे 8 होना चाहिए था। आंसर आ गया 12,72,348। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। वृत्त में दो जीवाएं हैं। देखिए जीवाओं की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, दो जीवाएं हैं भाई, mn और pq है। ये ओ पे कट कर रही हैं। आपको पता है mo क्रॉस on बराबर po क्रॉस oq। अब दिया क्या क्या है, on 5 है, देखिए on 5 है, oq 6 है, oq 6 है, mo 9 है, ये 9 है। तो पूछा क्या आपसे, ओपी पूछा है। देखिए 5 गुणे 9 45 होना चाहिए था। 45 में 6 का भाग दे दें तो कितना आएगा, 7.5। दोनों का मल्टीपल तो बराबर होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन सही था। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, देखिए सी समकोण है, ध्यान से समझिएगा, ए सी बी। क्यों सी समकोण है, अब आपसे क्या कह रहा है, tan a बराबर √3 है। tan a की वैल्यू √3 कब होती है, जब tan a 60 डिग्री हो। a की वैल्यू 60 है, तो ये 30 हो गया, 30 हो गया। अब आपसे क्या कहा, देखिए sin a cos b इंटू cot a प्लस बी। अगर cot a प्लस बी जोड़ के 90 डिग्री हो, जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है, cot 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए a प्लस बी 60 30 90, जीरो हो जाएगा ना मेरे भाई। सारी चीजें क्या हो गई, जीरो हो गई, ध्यान रखिएगा। एक आयताकार आंगन है, 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान रखिएगा मीटर और सेंटीमीटर को एक में बदल रहे, तो ये 495 सेंटीमीटर हो गया। ये 16 मीटर, ये 1665 हो गया। देखिए जो भी टाइल्स लगाई जाती है, चूंकि वर्गाकार टाइल्स है तो लंबाई चौड़ाई सेम होनी चाहिए, वो हमेशा इनका HCF होगी। अब HCF निकालने के कई तरीके होते हैं, आप जैसे निकाल लें। मैं तो सीधे ये देख रहा हूं कि ये 45 से डिविजिबल है, 45 1 जा 45, ये 45 1 जा 45, 11 बार है। क्यों, 4 5 9 11 से डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी आपको। यहाँ देखिए
45 दिया 135, 315, 45 सत्ते 37 हो गया। तो 45 एचसीएफ हो गया। मतलब वो जो टाइल्स होगी, देखिए ये पूरा एरिया हो गया, ऐसे सोचिए, और इस पूरे एरिया में एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दूं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 45 से 11 बार और 45 से 37 बार, 37 में 11 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 407। ऑप्शन डी सही था 407। एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं 28 और 25 मीटर है। त्रिज्याएं है देखिए ऐसे है, ट्रैक ऐसे बनता है, स्मॉल आर की वैल्यू 25 है, कैपिटल आर की वैल्यू 28 है। तो ये जो हिस्सा होगा ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और चूंकि दोनों मीटर में है और 28 रुपए प्रति मीटर की दर से बोला है, 28 से गुणा कर दो। देखिए 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दें 28 25 53, क्यों स्क्वायर करोगे, एक बार घटा दो, 7 से 4 कट गया, अब कितना बच गया देखिए 22, 4 तिया 12, 22 गुणे 53 गुणे 12 बचा है, 2 तिया 6 दूनी 12, ऑप्शन में देखिए 13,992। यूनिट डिजिट से काम करिए। टैंक को भरने के लिए दो पाइप है, दोनों मिलकर 15 मिनट में भर देते हैं, एक दूसरे से 1.5 गुना तेजी से है। 1.5 गुने का मतलब 3:2, इफिशियंसी हो गई। टोटल काम हो गया भाई 3 2 5 गुणे 15, 75 हो गया। अब किससे भरवाना है, तेज पाइप इसको कितनी देर में भरेगा, तेज कौन भरेगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है। आंसर कितना हो गया 25 मिनट। बिल्कुल छोटा सा सवाल था। चलिए अगले सवाल में, ये बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री, सेक 35 कॉसेक 55, आपको पता है सेक कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री, इधर कॉस साइन कॉम्प्लीमेंट्री, जोड़ने पे 90 हो रहा, सेक 35 की वैल्यू कॉसेक 35, सेक 35 के बराबर इसकी हो जाएगी, क्यों, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सोचिए कितना छोटा सा सवाल है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, भुजाएं बराबर है, तो 3a की वैल्यू 36 है, a की वैल्यू 12, तो √3/4 a स्क्वायर 144, 44 से काट दें, देखिए 36 √3, गलती से 36 √2 ना मारिएगा, ऑप्शन ऐसे रहते हैं कंफ्यूजिंग। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जब भी ऐसा लिखा हो ध्यान रखिएगा, a sin क्यूब एक्स प्लस b cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू sin x cos x, और a sin x बराबर b cos x होते हैं। साइन और cos तभी बराबर हो सकते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, ध्यान रखिएगा। आप वैल्यू 45 रख दें, लेकिन मैं इससे भी छोटा शॉर्टकट बताता हूं आपको कि यहां जो संख्या लिखी हो ना, यहां जो लिखा हो उसका स्क्वायर करिए। जब भी आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है तो उसका स्क्वायर करिए, वहां कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा। अगर यहां 4 होता तो इस सीरीज का, इस सवाल का आंसर 16 होता, ध्यान रखिएगा, जो वहां संख्या लिखी हो। बाकी आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख सकते हैं। बेईमान व्यापारी अपने किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम तौलता है। मैंने गलत वजन का इस्तेमाल चैनल पे पढ़ाया है, बिल्कुल जाके ध्यान से देखिए। 12% कम देने का मतलब ऐसे सोचिए, वजन में 1000 की जगह 880 दे दिया, 120 ग्राम कम। तो जो रेशियो है मेरे भाई, ये तो वजन की है, तो प्राइस की रेशियो क्या होगी 8800, क्या होगी 8800। 10% लाभ कमा रहा, 10 की चीज 11 में गई। फाइनली देखना है, देखिए 0 से 0 कट गया, अब क्या बचा 88 रुपए की चीज गई 110 में, 110 में फायदा कितने का हो गया 22 का, कितने पे 88 पे, 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। तो सीधे रेशियो से करिए, आपको कहीं कोई फार्मूला या 100,000 लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए 900 मीटर की दौड़ है, सवाल बड़ा है, अगर आपके पास हल्का सा दिमाग हो तुरंत हल कर सकते हैं। कैसे, 900 मीटर की दौड़ में विशु, अतुल विशु को 20 सेकंड से आगे रख रहा, मतलब 20 सेकंड का प्रारंभ दे रहा, और 135 मीटर से हरा दिया। सोचिए 135 मीटर से हरा दिया, क्यों 20 सेकंड आगे रख रहा, मतलब वो 135 मीटर दौड़ने में इसको 20 सेकंड लगेंगे। अभी अगली दौड़ में क्या कह रहा, अतुल ने 189 मीटर से आगे रहता है और 8 सेकंड से हरा देता है। देखिए 189
8 सेकंड से हरा दिया। समय में अंतर कितने का? 12 सेकंड का। दूरी में अंतर कितने का भाई? 64 आना चाहिए ना, 54 आ रहा। देखिए 54 मीटर जाने में 12 सेकंड लग रहे हैं, तो 900 मीटर जाने में पूछा है। बस छोटा सा सवाल। आप चाहते इसको 9 के मल्टीपल में तोड़ लेते, 6 से भाग दे दूं तो 9 मीटर जाने में 2 सेकंड लगेगा, तो 900 मीटर जाने में 200 सेकंड लगेगा। और 200 सेकंड का मतलब क्या होता है? सॉरी, 3 मिनट 20 सेकंड। क्या होता है? 3 मिनट 20 सेकंड। तो ऑप्शन सी सही था। थोड़ा सा दिमाग लगाना था। भाग देने की समस्या में देखिए, आपको पता है इसको भाजक कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, और इसको भाज्य कहते हैं। ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड है, ये भैया कोसेंट है, ये डिवाइजर या डिविजर जो आप कहते हो, और ये भैया रिमाइंडर है। बात खत्म। अब आपसे क्या कह रहा? कह रहा है कि भाग देने की समस्या में, मतलब समस्या नहीं है ये एक प्रॉब्लम है। भाजक भागफल का 4 गुना है, ये भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है। शेषफल का 2 गुना है, ये भी ठीक है। शेषफल 32 है, सोचिए ये 32 है, तो ये 32 का दूना है तो 64 रहा होगा, और इसका 4 गुना है तो ये 16 रहा होगा। तो संख्या क्या होगी मेरी? 64 गुणे 16 प्लस 32, या 32 16 का डबल है तो सीधे 64 में 16 का गुणा ना करके 18 का कर ले। या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 64 गुणे 16 प्लस 32 कर लीजिए। 6 चौके 24, 4 2 6। देखिए 6 चौके 24 और प्लस 2, 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए था, सीधे आंसर आ गया 1056। यूनिट डिजिट पे खेलने का कोशिश करें। 16,000 रुपए की राशि 14% की दर से उन कई वर्षों में अर्जित ब्याज 10% की दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा है। तो 3/5 का मतलब, अगर आपके पास 100 रुपया है, प्रिंसिपल में 100 रुपए मान लू, तो 3/5 का मतलब 60 रुपया होता है। 60, देखिए 60% ब्याज बन रहा, बनना 10% चाहिए था, मतलब समय 6 साल लगा होगा। तो यहां से आप टाइम निकाल के ले आए। क्या निकाल के ले आए? टाइम। अब 14% की दर से 6 साल का ब्याज 84% होगा। किसका? 16,000 का। 16,000 का भैया क्या निकालना है? 84%। 0 0 कैंसिल हो गया। 6 चौके 24, यूनिट प्लेस पे 4, यूनिट प्लेस पे 4, 0 तो रहेगा ही। आंसर हो गया 13,440। 30 छात्रों का समूह है। देखिए 12 का औसत है 62, बढ़िया है। 12 18 का भी औसत है 62, तो कहा पूरे का औसत बताइए। अरे कोई डेविएशन ही नहीं हो रहा है, तो आंसर यही हो गया 62। बात खत्म। एबीसीडी में ओ कोई आंतरिक बिंदु है, ओ ए बराबर ओ सी है। अब बताइए, सम चतुर्भुज है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम का ये लड़का, क्या डायगोनल है ये? मान लीजिए एबीसीडी है, एबीसीडी है, कह रहा ओ आंतरिक बिंदु है। चलिए वो जरूरी नहीं बीच का ही हो, कोई बात नहीं। अब ओ ए ओसी तो तभी होगा ना, ओ ए बराबर ओसी तभी होगा जब ये बीचों बीच काट रहे होंगे। एंगल डीओबी, डीओबी ये तो पूरा 180 डिग्री बनेगा। इस 180 डिग्री का 5/9 पूछा था, बताइए ये भी कोई सवाल है? ये भी कोई सवाल है? एसएससी मजाक कर रही है आपके साथ, पढ़ने वाले लड़कों के साथ मजाक कर रही है। बताइए, जो नहीं पढ़े उन तो कह के आएंगे ही पेपर बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब ऐसे सवालों में कभी हल ना करें, सीधे ऑप्शन उठाइए। x + 2z 3, x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू -1, संभव नहीं है। -1 0 संभव नहीं है। आइए x बराबर 2, 2 हो गया, z बराबर -1। अच्छा देखिए y z चेक करना था, एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। देखिए मैं y चेक कर रहा था। देखिए x + 2z, 2 × z, 2 दूनी 4 प्लस 0 3 नहीं आएगा। आइए -1 + 2z, 4 -1 3 आ गया, इसके चांसेस हैं। एक और चेक कर लेते हैं, 3x - 5z, 3x मतलब -3, -10 -13 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी सही था। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी करती है, बढ़िया है। हर साल वृद्धि भी हो रही है, बहुत बढ़िया है। 6 साल की सेवा के बाद 28,400 है, 15 साल के बाद 52,997 हो गया। क्या दिक्कत है? सोचिए 6 साल और 15 साल मतलब 9 साल में कितना बढ़ गया भाई? 9 साल में 52,997 - 28,400।
माइनस 28,400 घटा दें। 7 9 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 4 देखिए 5 4 9, ये भी 9, 7 2 9, 9 से डिविजिबल है कितनी बार जाएगा बस ये देख लें। 9 दूनी 18, 6 5 9 7 63, क्या दिक्कत है देखिए 2733 हर साल बढ़ रही होगी। एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच में बांटा गया, बताइए। छोटा सा सवाल, क्यू को आर से, क्यू और आर ये है, क्यू को आर से कितना ज्यादा मिला? 7 हिस्सा, 7 हिस्से की वैल्यू 560 है, एक हिस्से की वैल्यू 80 है। तो कह रहा है बताइए एस का हिस्सा कितना है? एस का सबसे लास्ट था 80 थी, यहां 240। पेपर आप पूरा 10 मिनट में कर सकते थे। आइए देखिए, कह रहा दुकानदार दिवाली की पूर्व संध्या पर छूट दे रहा है, बिल्कुल देना चाहिए। अंकित मूल्य 1200 है, छूट 15 और 10 है। आप चाहें एक बार पूरी छूट निकाल लें, क्यों समय नुकसान करना। पहले आप 12,000 रुपए का 15% घटा दीजिए, कितना आएगा? 1800। कितने में बेचेंगे? 10,200 में। 10,200 पे मैं 10% की छूट दूंगा तो 1,020 रुपए की और छूट हो गई। 10,200 में से 1,000 घटा दो, 9,200। 9,200 में से 20 रुपया घटा दो तो 9,180। एक बार देख लेते हैं, ये 1200 था, हमने 12,000 पे किया, एक एक जीरो काट दीजिए, क्या दिक्कत है। आंसर आ गया 918। तो समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। इसके बाद तो ये डीआई थी, वो आप कर लेंगे। तो एक बेहतरीन सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। डेली वीडियो जा रही हैं, डेली क्लासेज हो रही हैं, डेली रात में भी 8 बजे क्लास होती है। आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी अगर रुक गई है तो इस साल उसको सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय भारत।